आप एक ही तबके पर अगर कार्यवाही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान का उल्लंघन करते हैं कि वहां पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी कम्युनिटी को हावी किया जा रहा है। एक धार्मिक किसी का झंडा अपने घर में लगा हुआ है, अगर उसने लगाया हुआ है तो आप उसकी छत पे कैसे चढ़ सकते हैं बिना परमिशन के? किसी व्यक्ति आज मेरे घर में कोई चढ़ के कुछ भी कर लेगा तो ऐसे कैसे राइट्स मिल सकता है? कल को कोई आपके घर की छत पे आके कोई झंडा फहरा दे तो आपको कैसा लगेगा? तो कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने के लिए ऐसे अराजक तत्व होते हैं। अगर वहाँ पे अगर कोई टोपी वाला दिख जाता, माफी चाहूंगा मैं कहता नहीं हूँ कभी मुस्लिम भाइयों के लिए ऐसी बात, लेकिन अगर वहाँ पे टोपी वाला अगर कोई व्यक्ति दिख जाता तो सारा मीडिया करके उसे आतंकवादी घोषित कर देता, जो हकीकत है। लेकिन अगर वहीं पे कोई उस मानसिकता जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं अगर वो वहाँ करते हैं तो वो राष्ट्र प्रेमी बन जाते हैं। ये कैसा राष्ट्र प्रेम है कि दूसरे के घरों में जाके उत्पात मचाना। उन्हें जब भी दिखाई देगा वहाँ पे अगर एक जाली टोपी अगर दिखाई दे जाती है, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति दिख जाता है तो उसे धर्म के एंगल को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं दिखाएगा कि वो व्यक्ति दूसरा जो धर्म का व्यक्ति है वो कर क्या रहा था, उससे पहले उसने क्या करा। सिख भी अपनी यात्रा निकालते हैं, मैं साफ कह रहा हूँ, मुस्लिम भी अपनी यात्रा निकालते हैं, अन्य जैनी भी अपनी यात्रा निकालते हैं, यहूदी भी अपनी यात्रा निकालते हैं। कभी उनके में आप देखते नहीं होते उत्पात, कभी भी नहीं होंगे। लेकिन क्या कारण है कि जब आपकी कोई यात्रा निकलती है आप मस्जिदों के आगे जाके अपना स्पेशल अपनी गालियों वाले अपने सॉन्ग शुरू कर देते हैं। आप एक समाज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आप उनको कई ऐसे अपशब्द हैं जो मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो लगातार ऐसे गाने बने हैं और उन्हें चलाने की परमिशन प्रशासन दे रहा है, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वहां से उन्हें हटा के आगे को बढ़ा दिया जाए। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों क्रांतिकारी जय भीम। और बार बार इस बात को हमें कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी ताकतें जब हावी हुई हैं तो इस देश की संपत्ति पे नुकसान होता है। और वो देश की संपत्ति किसकी है? वो बहुजनों की संपत्ति पे ज़्यादा नुकसान होता है। अब देखिए, जैसे बहराइच के अंदर घटना हुई कि एक लड़का जाके किसी मुस्लिम परिवार की छत पे जाता है, उनका झंडा उठा के अलग कर देता है और अपना झंडा फहराता है, और वहाँ पे दोनों जितने भी लोग थे, दो समुदाय आपस में टकराव बन जाता है। तो क्या प्रशासन को इस बात की पहले जानकारी नहीं थी कि ऐसा मामला बन सकता है? और प्रशासन को अगर जानकारी थी तो फिर ऐसी स्थिति में उन लोगों को निकलने क्यों दिया गया? और उसके बाद एक के बाद एक वहाँ पर अगर कट्टरपंथी ताकतें जाके इकट्ठा हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमें लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर साफ दिखाई देता है कि वहाँ पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी कम्युनिटी को हावी किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर जैसे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर चुनाव भी होने हैं तो उसका फ़ायदा चुनाव में उनको मिल सके, जो दिखाई देता अभी। और अगर इसे रोकना है तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि सरकार को पहले सोचना पड़ेगा कि आप किसी धर्म की सरकार नहीं है, आप इस देश के संविधान से चुनी हुई जनता की सरकार है। तो जनता का अगर 1 रुपये का भी नुकसान हो रहा है तो वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो नुकसान क्यों हो रहा है। और उसके बाद अगर वहाँ पे बच्चे, अगर हज़ारों बच्चे जख्मी होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार पे और वहाँ के अधिकारियों पे भी बनती है, अगर अधिकारी वहाँ सही तरह काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता है एक बार वहाँ घटना हो गई है फिर भी आप इकट्ठा होने दे रहे हैं और उस मार्च को जाने दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये साफ दिखाई देता है कहीं ना कहीं सरकार और कुछ अधिकारी भी ये चाहते हैं कि ऐसा माहौल वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बिगड़े। पर आपने वीडियो देखी और वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो इस्लामिक झंडा जो है वो तोड़ता है, फिर भगवा लहराता है, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ जाती है। प्रशासन की मौजूदगी में ये संभव कैसे है? क्योंकि प्रशासन तो यात्रा के साथ चल रहा है। नहीं, यही बात तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पर आप एक धार्मिक किसी का झंडा अपने घर में लगा हुआ है, अगर उसने लगाया हुआ है तो आप उसकी छत पे कैसे चढ़ सकते हैं बिना परमिशन के? किसी व्यक्ति आज मेरे घर में कोई चढ़ के कुछ भी कर लेगा तो ऐसे कैसे राइट्स मिल सकता है? कल को कोई आपके घर की छत पे आके कोई झंडा फहरा दे तो आपको कैसा लगेगा? तो कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब करने के लिए ऐसे अराजक तत्व होते हैं। और ये अराजक तत्व कौन होते हैं हम सब जानते हैं, किस रंग के होते हैं। कई बार मोदी जी ने भी कहा कि उनकी पहचान कपड़ों से हो जाती है, तो वो पहचान दिखाई देती है। योगी भी कहते हैं पहचान दिखाई देती है, क्योंकि वो बाद की पहचान दिखाते हैं लेकिन शुरुआती जो पहचान है वो नहीं दिखाते। अगर वहाँ पे अगर कोई टोपी वाला दिख जाता, माफ़ी चाहूँगा मैं कहता नहीं हूँ कभी मुस्लिम भाइयों के लिए ऐसी बात, लेकिन अगर वहाँ पे टोपी वाला अगर कोई व्यक्ति दिख जाता तो सारा मीडिया करके उसे आतंकवादी घोषित कर देता, जो हकीकत है। लेकिन अगर वहीं पे कोई उस मानसिकता जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं अगर वो वहाँ करते हैं तो वो राष्ट्र प्रेमी बन जाते हैं। ये कैसा राष्ट्र प्रेम है कि दूसरे के घरों में जाके उत्पात मचाना। और मुझे बार बार ये लगता है कि इसमें से कई बार हमने देखा, नोटिस किया इस चीज़ को कि गलत अराजक तत्व भी इसका फ़ायदा लेते हैं। जब ये धार्मिक यात्राएं निकलती हैं तो उसमें ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो माहौल को ख़राब करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और इस बात को से मैं ही नहीं, बहुत सारे हिंदूवादी लोग भी हैं जो ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जब ये यात्राएं निकलती हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अराजक तत्व के लोग आते हैं।
तो ऐसी स्थिति में उन पर प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करता? आप एक ही तबके पर अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान का उल्लंघन करते हैं। मेरे प्रशासन से मेरा प्रश्न है प्रशासन से भी, जब आप एक सरकारी नौकरी पे आते हैं तो इस देश के संविधान की शपथ आप भी लेते हैं, आप अपनी जो आचार संहिता उसका कसम लेते हैं, आप कानून की रक्षा करने की कसम खाते हैं, फिर उसके बाद आपके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि आप कानून की रक्षा की जगह अपराधियों के बचाव में खड़े हो जाते हैं? ये सवाल होना चाहिए बार बार। और लगातार जिस प्रकार से क्राइम परसेंट उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है और माहौल ख़राब हो रहा है, उस पर सरकार को भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये भूल रहे हैं, अगर आज ये काम इन सरकार में हो रहा है, कल दूसरे की सरकार आ जाएगी, दूसरा यही काम करेगा। क्योंकि आप जैसा पेड़ बो के जाएंगे फल वैसा ही आपको मिलेगा। आज मैं आपको कह रहा हूँ, अगर पेड़ बोया है, अगर आपने अमरूद का पौधा बोया है तो आपको अमरूद ही मिलेंगे। अगर आज आप इस तरह का माहौल देकर जाएंगे तो कल को जब दूसरों की सरकार आ जाएगी वो आपके घर के साथ हो जाएंगे। क्या वजह है कि मुसलमानों पर ही शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी का आरोप लगता है? कोई पहला मामला नहीं है। क्या लगता है आपको कि मुसलमान पत्थर चलाते हैं शोभा यात्राओं पर? देखिए, ये एक मीडिया द्वारा बनाया गया है और ऐसा नहीं कि मुसलमान ही चलाते हो। अगर दो लोग अगर अड़ोसी पड़ोसी में भी लड़ाई हो जाती है तो भी पत्थर चल जाते हैं। हमने गांव की लड़ाइयाँ बहुत देखा है कि आपस में ईंटों से हमला कर देते हैं एक दूसरे पे। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्योंकि अभी हम लोग बार बार कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारा है उसकी आंख पर एक ऐसी काली पट्टी पड़ चुकी है धर्म की, तो उन्हें जब भी दिखाई देगा वहाँ पे अगर एक जाली टोपी अगर दिखाई दे जाती है, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति दिख जाता है तो उसे धर्म के एंगल को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं दिखाएगा कि वो व्यक्ति दूसरा जो धर्म का व्यक्ति है वो कर क्या रहा था, उससे पहले उसने क्या करा। क्या ज़रूरत है कि ऐसे, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पर आप जाते हैं अपनी यात्रा निकालने, सिख भी अपनी यात्रा निकालते हैं, मैं साफ कह रहा हूँ, मुस्लिम भी अपनी यात्रा निकालते हैं, अन्य जैनी भी अपनी यात्रा निकालते हैं, यहूदी भी अपनी यात्रा निकालते हैं। कभी उनके में आप देखते नहीं होते उत्पात, कभी भी नहीं होंगे। लेकिन क्या कारण है कि जब आपकी कोई यात्रा निकलती है आप मस्जिदों के आगे जाके अपना स्पेशल अपनी गालियों वाले अपने सॉन्ग शुरू कर देते हैं। आप एक समाज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आप उनको, कई ऐसे अपशब्द हैं जो मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो लगातार ऐसे गाने बने हैं और उन्हें चलाने की परमिशन प्रशासन दे रहा है, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वहाँ से उन्हें हटा के आगे को बढ़ा दिया जाए। तो आप एक धार्मिक बस्ती तो नहीं, एक लोकल बस्ती जहाँ पे एक विशेष संप्रदाय के लोग रहते हैं, वहाँ जाके आप ऐसे भड़काऊ गाने आप चला दो तो उससे कहीं ना कहीं इस देश में जो आपस का भाईचारा है वो ख़त्म होता जा रहा है कुछ मूर्खों की वजह से। क्योंकि सारे मूर्ख नहीं होते, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, यात्रा में जो लोग आते हैं वो सारे के सारे भी गलत नहीं होते, लेकिन कुछ मूर्ख उसमें ऐसे होते हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी बनाने के लिए, अपने नेताओं के आकाओं का डंका बजाने के लिए, ताकि उस पर राजनीति हो सके, वो लोग वहाँ जाएंगे और जाके ऐसे मामले करते हैं। लेकिन बड़ा सोच के दुख होता है कई बार, जिस पुलिस की जिम्मेदारी है ऐसे अराजक तत्वों को गिरफ्तार करके जेल में ठूसने की, वो आज भी सड़कों पे आराम से घूमते हैं। आज एक जगह करते हैं, फिर दूसरी जगह करते हैं, तीसरी जगह करते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन जो निर्दोष परिवार है, जिसने कुछ किया नहीं, उसके घर पे बुलडोजर चल जाते हैं, उसके परिवार के साथ अन्याय किया जाता है, उसकी पीढ़ियों को जेलों में भर दिया जाता है। आज भी देश की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहा गया है कि 92% से ज़्यादा आज भी इस देश की जेलों में SC, ST और माइनॉरिटीज़ के लोग भरे हुए हैं। करने वाले कौन लोग हैं सबको पता है, उसके बावजूद भी। और उसमें से तकरीबन जो हमें डाटा मिला था, सरकारी डाटा, 68% के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे से मामले लगा के वो अपनी जमानत नहीं करा पाए, उनके ट्रायल नहीं हो पाए और वो आज भी जेलों में। बहुत सारे, अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए मुसलमानों के जिसमें अब वो 20-30 साल के बाद वो बाइज्जत रिहा हुए। आप समझिए, अगर 20-30 साल वो बंदा जेल में गया और उसके इज्जत रिहा हो क्या रहा है तो कौन उसका समय देगा? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग, कुछ मीडिया वाले, उनकी औलादें तो जेलों में नहीं जा रही, सत्ता की चाशनी वो चाटने में लगे पड़े हैं, चाटुकारिता करने में लगे हैं, उनके बच्चे अंदर नहीं होते। लेकिन जिस गरीब परिवारों के बच्चे जेलों में गए उनसे पूछो उनके दिल पे क्या बीती, उनकी ज़मीन जायदाद सब बिक गई, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में सरकार को, अगर सरकार संज्ञान में नहीं लेती तो आपको कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। कोर्ट वैसे तो सभी मामलों को संज्ञान ले लेती है,
जब किसी सरकार मान लीजिए विपक्ष की सरकार होती है, वहाँ जाके कोर्ट अपने आप संज्ञान ले लेती है। लेकिन जहाँ पर सीधा मुद्दा ज़मीन पर जुड़े आम नागरिक के साथ होता है, वहाँ कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। ये सवाल बनता है, न्यायपालिका से भी ये सवाल बनता है कि क्यों नहीं आप संज्ञान में लेते, ऐसे अराजक तत्वों पर क्यों नहीं लगाम लगाई जाती। अगर इन पर लगाम लगाई जाएगी तो मुझे लगता है देश में कुछ भला होगा। अन्यथा आने वाला समय ये बता रहा है, इस देश में लोग हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई के नाम पे आपस में मरते कटते रहेंगे और कोई भी इन्हें जोड़ने वाला नहीं होगा।